तो अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आई होप आप खुश होंगे, आबाद होंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपका और हम सब का खैर करे। जैसा कि थंबनेल से आपको आइडिया लग गया होगा कि हम किस टॉपिक के बारे में बात कर रहे हैं, तो आज हम सूरह बकरा की फ़जीलत के बारे में डिस्कस करेंगे। ये एक ऐसी पावरफुल सूरह है जिसे आप आज से ही पढ़ना चालू कर दें तो अपने घर में आप एक अलग ही खैर व बरकत वाला माहौल महसूस करने लगेंगे। सुकून ही सुकून होगा। और आजकल की सिचुएशन तो ये है कि हर घर में किसी न किसी वजह से लोग परेशान हैं, बेहाल है। कोई रिस्क की तंगी से परेशान है, कोई बे औलाद है, किसी का कारोबार ठीक से नहीं चल रहा है। और जिनके पास मालो दौलत है वो भी कहते हैं कि दिल नहीं लगता, दिल में सुकून नहीं है, बेचैनी है, घबराहट है। किसी न किसी वजह से हमारे घर में लड़ाइयाँ हो रही है, सुकून नहीं है, डिप्रेशन भरा माहौल है। ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है कि हमने अपने घर को कब्रिस्तान बना लिया है। हदीस में आता है, सही मुस्लिम की हदीस है, नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अपने घर को कब्रिस्तान न बनाओ, सूरह बकरा की तिलावत करो। सही मुस्लिम की एक और हदीस है कि जिस घर में सूरह बकरा पढ़ी जाती है वहाँ से शयातीन भाग जाती है। बुखारी की हदीस है कि जो शख्स रात को सूरह बकरा की आखिरी 2 आयतों को पढ़ ले वह उसके लिए काफ़ी होगी। इस बात पर गौर करें, जब हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया कि जिस घर में सूरह बकरा की तिलावत नहीं की जाती वह घर कब्रिस्तान है, और हम सुकून ढूंढते हैं। सुकून हमें कैसे मिलेगा जब हम कुरान की तिलावत ही नहीं करेंगे, हम सूरह बकरा ही नहीं पढ़ेंगे? हम किस तरह बीमारियों से बचेंगे? हमें सूरह बकरा की तिलावत करनी है। आज मैं अपना एक एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ। जब मैंने सूरह बकरा की तिलावत शुरू की ना, तो मैं अपने घर में एक अलग ही सुकून महसूस करने लगी। और सूरह बकरा पढ़ने से आपके घर में भी एक पॉजिटिव माहौल क्रिएट होता है और आपको एक अलग ही माहौल मिलने लगता है। आपके ऊपर अल्लाह की रहमत बरसने लगती है। आपको शुरू में समझ नहीं आता, पर जैसे जैसे वक्त गुज़रता है तो आप भी इसे महसूस करने लगेंगे कि सूरह बकरा पढ़ने से आपको अल्लाह की तरफ बरकतें मिलने लगती है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपके लिए ऐसी जगह से रिस्क के दरवाज़े खोलते हैं जो आपने कभी गुमान भी नहीं किया होगा। अगर आपको भी ऐसी कोई ख्वाहिश है, कोई हाजात है, तो आप आज से ही सूरह बकरा पढ़ना शुरू कर दें। आपने इसे एक वजीफ़ा समझ के नहीं पढ़ना है, आपने इसे अपने नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर अमल कर रही हूँ यह सोच कर लाजिम पढ़ना है। और आप कोशिश करें इसे कंटिन्यू पढ़ें, गैप ना करें। अगर आप एक दिन में सूरह बकरा नहीं पढ़ पा रहे हैं तो आप 3 दिन में, 7 दिन में, 21 दिन में, जितने दिन भी लगे आपको, लेकिन कंटिन्यू पढ़ना है। आप कोशिश करें कि मैं हर रोज़ सूरह बकरा पढूं। यकीन जाने जब आप सूरह बकरा पढ़ना स्टार्ट कर देंगे तो आपको एक अलग ही सुकून, एक अलग ही पॉजिटिव फीलिंग होने लगेगी। और एक दिन ऐसा भी आएगा कि एक भी दिन ऐसा नहीं गुजरेगा जिस दिन आप सूरह बकरा ना पढ़े हो। मैंने भी जब सूरह बकरा पढ़ना स्टार्ट की थी तो शुरू में मुझे भी ऐसा लगता था कि मैं किस तरह इसे पढ़ पाऊँगी, पर यकीन जाने जब से मैंने सूरह बकरा की तिलावत करना शुरू की है मेरे दिल में एक अलग ही पॉजिटिव फीलिंग आने लगी है। एक घर में एक अलग ही माहौल क्रिएट होने लगा है, घर में पॉजिटिव फीलिंग आती है। यकीन जाने मेरे दोस्तों, सिर्फ मालो दौलत का होना ही ज़रूरी नहीं होता, घर में एक सुकून भरा माहौल भी, दिल में एक सुकून और पॉजिटिव फीलिंग होना भी बहुत ज़रूरी है। ये सब सूरह बकरा की तिलावत से पॉसिबल है मेरे दोस्तों। तो आप भी आज से नियत करें कि मैं सूरह बकरा की तिलावत करूँगी। अगर आपको अपने घर में सुकून चाहिए, रिश्तों में बरकत चाहिए, औलाद चाहिए, कोई हाजत है, कोई रिस्क की तंगी की परेशानी है, तो आप भी सूरह बकरा की तिलावत शुरू करें।
اور آپ نے سورہ بقرہ کو اپنی زندگی کا ایک حصہ بنا لے، انشاءاللہ تعالی اگر اللہ نے چاہا تو آپ کی ہر خواہش پوری ہوگی۔ اللہ کتنا رحیم ہے نا، جو ہمارے چھوٹے سے عمل سے بے شمار نعمتوں سے ہمیں نوازتا ہے۔ ہم نے بس اتنا کرنا ہے کہ ہمیں اللہ پر توکل رکھ کر اللہ کی ذات سے مانگنا ہے، میرے اللہ کی طرف رجوع کرنا ہے۔ ہم کیوں دین سے دور ہو رہے ہیں، اللہ سے ہمیں معافی مانگنی